हेलो, आवाज़ आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स। जो बच्चे अब 12th 10th से 11th में आए हैं, तो अगर वो पीसीएम चूज़ करते हैं तो उनके दो सब्जेक्ट सबसे अच्छे होने चाहिए, एक तो मैथ्स और एक फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। फ़िज़िक्स तो जो 11th में जो 10th से बच्चा आता है, तो 10th में तो फिज़िक्स बहुत छोटा एक बहुत मतलब ज़्यादा फिज़िक्स के बारे में जानकारी नहीं है। जब 11th में बच्चा मोटी मोटी बुकें देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है। तो आप घबराइए मत, हम आपके साथ फिज़िक्स पढ़ते हैं। आइए अपने चैनल पे फिज़िक्स। चलो, तो बात आती है फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स का सबसे पहले फिज़िक्स का जो वर्ड था, ये ग्रीक वर्ड है जो ड्राइव किया गया फ्यूजिक्स से। फ्यूजिक्स, फ्यूसिक, फ्यूजिक, ये ग्रीक वर्ड था। ठीक, तो क्या है फिज़िक्स? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है फिज़िक्स का नाम सुनते ही, व्हाट इज़ फिज़िक्स? तो इसका आंसर तो आपको बुकों में मिल ही जाएगा। तो फिज़िक्स क्या है? तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जानते हैं नेचुरल फिनोमिना के बारे में एक्सपेरिमेंट के द्वारा या ऑब्जर्वेशंस के द्वारा हम साइंस को जानते हैं, जो कि हमारे सामने दिखता है, हम उसको जानते हैं। ये फिज़िक्स है। फिज़िक्स, फिज़िक्स, फिज़िक्स। अब हम जानते हैं नेचुरल फिनोमिना का यहाँ वर्ड आया, तो व्हाट इज़ नेचर? नेचर, वॉट एवर बी इन द यूनिवर्स, डेट इज़ ऑल नेचर। जो भी इस यूनिवर्स में है वो सब नेचर है। जैसे फ्लोना, फिनोना, स्काई, अर्थ, सब नेचर है। ऑल इज़ मेड अप ऑफ, ये सब जो भी है ये सब बना है काय से, मैटर और एनर्जी से। अब बात आई मैटर की, तो मैटर के बारे में भी आप जानते होंगे, 9th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सच ईच पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग ए मास, कोई भी वो पार्टिकल जिसके पास मास एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, ये एंड हैव वी कैन एक्सपीरियंस इट, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अंदर मास हो, स्पेस हो उसके पास, और वो हमारे से एक्सपीरियंस हो सके, हमारे द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके, वो मैटर है। अब मैटर हो गया। अब एनर्जी, एनर्जी क्या है? तो एनर्जी the ability of an object, the ability of an object to do work is called energy। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की काम करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। काम करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है या एनर्जी होती है, सिंपल। तो एनर्जी की छोटे सी एक मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी वर्क करने की एनर्जी होती है। अब एनर्जी भी कई प्रकार की होती है, हम जानते हैं, ऐसा हमने पढ़ा रखा है थोड़ा बहुत। 10th में भी हमने थोड़ा जाना था। मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल साउंड एनर्जी,
अलग अलग टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी आर देयर. वी कैन कन्वर्ट to one form to another form. Work is also convert into energy. देखो वर्क और एनर्जी में छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा, बहुत छोटा. वर्क जो हम करते हैं और उतने टाइम, अगर उसमें टाइम की बात आए तो वो एनर्जी हो जाता है. ठीक. तो अब इसमें 20वीं सेंचुरी में अब ये मैटर हमने पढ़ा, मैटर एंड एनर्जी पढ़ लिया, तो इसमें कुछ रिलेशन भी होती है क्या? जी हाँ. ये किसने बताया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें इसमें रिलेशन दी. वो क्या थी? = mc². ये क्या है? एनर्जी है. ये क्या है? मास. मास किसका होता है? ये मास क्या? मास तो मैटर के पास होता है. मैटर है मास एंड स्पेस. तो मास, वेलोसिटी, सी क्या है? स्पीड. स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड. सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमें पता है. ये हमने बात यहाँ तक कर ली. ओके. अब बात हमारी चल रही थी फिजिक्स पे. ये तो हमने एनर्जी छोटा सा डिस्कस कर लिया. बात चली थी हमारी फिजिक्स पे. तो फिजिक्स बात चल रही थी हमारी फिजिक्स पे. C = mc². ये फिजिक्स इज ए साइंस इन विच वी आर डूइंग टू मैटर. ये हमें जानते हैं. तो ब्रांच, फिर आता है बात ब्रांच. ये जो बात है, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड. वहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है. हम भी वहीं से स्टार्ट करें. तो उसमें वो फिजिकल वर्ड में ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो फिजिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच. पहला मैक्रोस्कोपिक, सेकेंड माइक्रोस्कोपिक. अब इसके भी पार्ट्स होते हैं. ये वो ब्रांच है जिसके अंदर जो हमें नेक्ड आई से दिखती है. जैसे इसमें डिस्कशन होता है जो फिनोमिना हमें नेक्ड आई से दिखते हैं वो मैक्रोस्कोपिक में आते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है. और बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे लेवल पे जो होते हैं, जैसे एटॉमिक, फ्यूज़न, ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक में आते हैं. माइक्रोस्कोपिक में जो फिनोमिना आते हैं, जो लेबोरेटरी में होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, और वो मैक्रोस्कोपिक में आते हैं, जो मैकेनिक्स के या थर्मोडाइनमिक्स के और वेव्स के या ऑप्टिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो 2 टाइप में हम एक्सपेरिमेंटली बेस्ड जिसको डिवाइड करते हैं. चलो 10 मिनट